आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। टिकट का ऐलान, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का बयान, जनता जज, अनिरुद्ध हुकुम का इक्का। खबर जनपद भदोही से है, जहां टिकट की घोषणा होने के बाद भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनता की अदालत सब जानती है कौन अपराधी है और किसको 2022 के चुनाव में हार की माला पहनानी है। जनता की अदालत एक जज के रूप में फैसला सुनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च तक का इंतजार करिए, हम जनपद भदोही में तीनों सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का जो जोश है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और ना ही महसूस किया। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में एकता की शक्ति हो, वह पार्टी जनता के बीच एक अमिट छाप छोड़ने में सक्षम हो पाती है। बहरहाल वर्तमान में रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के पास हुकुम के इक्के के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके छोटे भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी 2022 के विधानसभा चुनाव में भदोही से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जानकारों की माने तो रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के कद का फायदा तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के बढ़ते कद का फायदा भी भाजपा विधायक को मिलने की पूरी संभावना है। बुद्धिजीवियों की माने तो जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने कुशल व्यवहार के कारण भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। वहीं जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी एक बार फिर जीत हासिल कर जनपद में इतिहास रचेंगे। यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मजबूत भारतीय जनता पार्टी है, जिसे जनता पसंद करती है और 10 मार्च को निर्णय आप सबके सामने होगा। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के लिए एक और फैक्टर कारगर साबित हो सकता है और वह है कि तीसरे और चौथे नंबर पर 2017 में रंगनाथ मिश्र व रविंद्र कुमार पटेल इस बार चुनाव मैदान में नहीं हैं। पिछली बार ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में रंगनाथ मिश्र व पटेल वोटरों को रविंद्र पटेल रिझाने में सफल हुए थे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। विधायक जी, पुनः दोबारा आपको बीजेपी ने इस लायक समझा कि दोबारा टिकट आपको मिला है, इसके बारे में भदोही वासियों को आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम अपने महापुरुषों को श्रद्धेय परमादरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पार्टी का मुख्य वह होता है कार्यकर्ता और संगठन। संगठन के माध्यम से संगठन के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी का समस्त संगठन ने आज हमारे ऊपर ये विश्वास जताया है कि निश्चित रूप से संगठन को लेकर के जो हमारी ये चलने की प्रक्रिया है, उसके तहत आज संगठन के लोगों ने मुझे भदोही विधानसभा की जो जिम्मेदारी सौंपी है और जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का काम किया है। भदोही विधानसभा के साथ साथ आज तारीख है 7 फरवरी, इसको आप लोग फिट करके रख लीजिएगा। हम आने वाले 10 मार्च को 12 बजे तक का इंतजार करिएगा। भदोही ही नहीं, जनपद की तीनों सीटें आप भारतीय जनता पार्टी। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये बातें मैं अपनी ताकत से नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें अगर मैं बोल रहा हूँ तो वह जनता की जो अदालत है, उस अदालत में जो फैसला होने जा रहा है, वो फैसला के पहले मालूम हो जाता है कि कौन अपराधी है, कौन कौन कर्म क्या किया है। तो जनता जिस तरह से जज अपना मूड बनाता है कि ये फैसला मुझको देना है, तो जनता ने आज फैसला बना लिया है और निश्चित रूप से हम तीनों सीटों पे कब्जा करने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, भदोही जनपद ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब मुझे ताज्जुब था, मुझे राजनीति में आए हुए लगभग 40 साल हो गए, लेकिन आज जो कार्यकर्ताओं का, जो संगठन के पदाधिकारियों का उत्साह, आज मैं सुबह 3 बजे उठा, मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद अपने विधानसभा कार्यालय पे बैठा, लेकिन जितना उत्साह आज मैंने देखा 40 वर्षों में कभी यह उत्साह संगठन का या अपने कार्यकर्ताओं का मैंने नहीं देखा है। और मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे पास तमाम फोटो हैं, आज चाहे वह जिस समाज के लोग हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, माननीय उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास
और सबका विश्वास। उस दावे पे अगर आज आप देखें, मैं अगर फोटो शेयर करूं तो समाज का एक कोई ऐसा समाज का व्यक्ति नहीं था तो वहां पे जिसकी लाइन न लगी हो। आज चाहे वो अनुसूचित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सर्व समाज की ही बात मैं कर रहा हूं, सर्व समाज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश की जनता इतिहास लिखने जा रही है, वह निश्चित ही आज जो उमड़ा हुआ जन सैलाब था वह देखने योग्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विपक्ष में भदोही से सपा के लिए कुछ आप कहेंगे? एक कहावत बा ना पूर्विया में, सुपुआ बोले बोले चलनियों बोलत है जोने में 32 ठे छेद बा। हमारी लड़ाई है ही नहीं है। आप सोचिए 2017 का उठा करके देख लीजिए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके एकाक नेता लोग चुनाव लड़े थे और 2017 में ही ब्राह्मण जो चेहरे हैं पंडित रंगनाथ मिश्रा जी भी चुनाव लड़े थे और मैं चुनाव लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी जो मैंने कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया और कहीं कहीं जो वोट कटे हुए थे आप वो आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कौन सी लड़ाई है। आज भदोही में ही नहीं, मैं बताया कि भदोही की तीनों विधानसभाओं में कोई लड़ाई नहीं है। आप उस आंकड़े को निकाल करके अपनी समीक्षा कर लीजिए। मैं क्यों बताने जाऊं, निश्चित रूप से मैंने बताया कि 10 तारीख का इंतजार करिए, कहीं कोई लड़ाई कोसों दूर रहेगा, कोई लड़ाई में नहीं है। हमारी लड़ाई है ही नहीं है किसी से, सबकी जमानतें जब्त होंगी। और ये मैं बात बोल रहा हूं अपने भारतीय जनता पार्टी का। आज भदोही का जो संगठन है वह संगठन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का संगठन है उसमें भदोही जनपद का भी संगठन बहुत ही मजबूती से है और विश्व में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ये सबसे बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से वो परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। आपकी पार्टी 2 जगह से क्लियर कर दी, लेकिन ज्ञानपुर विधानसभा अभी भी बाकी है। देखिए हमारी पार्टी ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह से क्लियर नहीं हुआ है। कई स्थानों पे अभी जो है टिकट की घोषणा नहीं की गई है। हमने एक बात आपको बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ये सब समाज की पार्टी है। हम लोग हमेशा समाज में हर तबके को हिस्सेदारी देने का काम कर रहे हैं। आप निकालिए ना, उठाइए ना, देखिए ना। अब वो अगर आप बात करें कि 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी, तो 2000 पहले की भारतीय जनता पार्टी अब नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो संगठन के शिल्पीकार हैं श्रद्धेय प्रमादरणीय सुनील बंसल जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रद्धेय प्रमादरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इनकी अगुवाई में आज सर्व समाज को भागीदारी देने का काम किया जा रहा है। इसलिए सब समाज की हमको चिंता है। कहीं कहीं पे इक्का दुक्का अभी जो हमारी सीटें नहीं घोषित हुई हैं, आजकल में सब घोषित हो जाएंगी। धन्यवाद। भदोही विधानसभा में माननीय विधायक रविंद्र त्रिपाठी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।